पुलिस सबकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और एक एक करके सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। दोनों पक्षों में गोलीबारी और पत्थरबाजी की घटना हुई। उसके बाद घर से बाहर ले जाकर हत्या कर दी गई और लाश को वहाँ छुपाने की कोशिश की गई। तो पिस्टल मैगजीन लगा हुआ, जिंदा कारतूस 24 राउंड, एक खोखा, 7.5 लाख रुपया कैश, एक शराब की बोतल, 7 मोटरसाइकिल चोरों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें विशाल कुमार जो भानस का रहने वाला है। राजा लगभग अभी तक 25 मोटरसाइकिल चोर जिनका अलग अलग भूमिका है, कोई चोरी में है, कोई बेचने में है, इन सब की गिरफ्तारी की गई है। नमस्कार, मैं लौर, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको रोहतास जिले के सासाराम से दिखा रहे हैं, जहां पर रोहतास जिले के सासाराम के नगर थाना में रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कई मामलों का उद्भेदन किया। मैं आपको बता दूं कि रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार ने बताया कि 18 लोगों की गिरफ्तारी की गई है एक मामले में, तो वहीं मोटरसाइकिल चोर गैंग के भी उन्होंने खुलासा किया है। क्या कुछ कह रहे हैं रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार प्रेस वार्ता के माध्यम से, आइए पहले आपको सुनवाते हैं। कल दिनांक 17 मार्च को 8 बजे के सासाराम नगर थाना क्षेत्र के तकिया स्थित मन्नत वाटिका के आसपास दो पक्षों के बीच में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही सासाराम टाउन SHO 11 पुलिस पदाधिकारी सासाराम 1 और आगे उस चीज़ को कवर करने के लिए जो बैकअप DIU की टीम और अन्य थाना क्षेत्र जो हैं इस सासाराम मंडल के धौड़ार, शिवसागर, दरीगांव, इन सब थाना क्षेत्र के जो पुलिसकर्मी हैं सबकी टीम बनाकर उस इलाके में सघन छापेमारी की गई। और जो घटनास्थल था मन्नत वाटिका के पास, वहाँ पता चला कि वहाँ दो पक्षों को बरामद किया गया और अंदर में बाहर से कुछ लोगों ने घर को घेर रखा था। इसमें पता चला कि ये दो पक्षों के बीच में एक जमीन को लेकर कुछ डील हुआ। एक शाम को एक बैठक हुई थी एक होटल में, वहाँ विवाद हुआ और वहाँ से विवाद बढ़ने के बाद विवाद उनके घर तक जा पहुँचा, जिस क्रम में दोनों पक्षों में गोलीबारी और पत्थरबाजी की घटना हुई। उसके बाद जो तुरंत पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, इसमें 17 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें बनारसी प्रसाद सिंह जो तकिया के रहने वाले हैं, मनीष कुमार पेशर बनारसी प्रसाद वो भी तकिया के रहने वाले हैं, उपेंद्र कुमार पेशर विजय सिंह दिनारा के रहने वाले हैं, उमेश कुमार सिंह जो दिनारा के रहने वाले हैं, शेखर यादव, अजीत कुमार, बजरंगी कुमार, अमन कुमार, श्याम बिहारी सिंह, राजेश कुमार राय, दुर्गेश कुमार सिंह, दुनिया लाल सिंह, अभिनंदन कुमार, श्रीनिवास सिंह, धनजी कुमार, रामगोपाल तिवारी, कृष्ण कुमार, ऐसा मिलाकर कुल 17 लोगों को गिरफ्तारी की। इसमें से 3 लोग घटना के बाद भागते हुए जो रोहतास कैमूर बॉर्डर है उस इलाके से एक स्कॉर्पियो से पकड़े गए थे। इसके अलावा जिस घटनास्थल पे गोलीबारी हो रही थी उस घर की तलाशी करने पर 2 पिस्टल मैगजीन लगा हुआ, जिंदा कारतूस 24 राउंड, एक खोखा, 7.5 लाख रुपया कैश, एक शराब की बोतल, 16 मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल, एक काले रंग की स्कॉर्पियो बरामद हुई है। इस घटना का मुख्य कारण ये सभी लोग जो है जमीन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो जमीन संबंधी कई तरह के अवैध कारोबार में पहले भी लिप्त रहे हैं, उनके इनका इसमें अधिकतर लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उस सब का सत्यापन किया जा रहा है और इनके द्वारा उसी जमीन के विवाद को लेकर वर्चस्व स्थापित करने को लेकर ये घटना पारित की गई। इसमें बाकी और लोग भी जो भी घटनास्थल पर थे सबकी पहचान की गई है। पुलिस सबकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और एक एक करके सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। क्षेत्र की कांड संख्या 20-25 है, जो वो भी कल दिनांक 17 मार्च को प्रतिवेदित हुई थी। इसमें एक महिला है अकलीमन बीवी, जिनका शव बरामद को सुबह अमझोर थाना अध्यक्ष द्वारा किया गया था। एक जंगली राधा कृष्ण मंदिर के पास शव पड़ा था, जो देखने से ही पुराना प्रतीत हो रहा था। उनकी पहचान अकलीमन बीवी के रूप में की गई और जब उनके परिजनों से पूछताछ की गई तो उनकी बेटी जो है उनके द्वारा बताया गया कि उनकी माँ पिछले 1 हफ्ते से गायब थी, जिसके संबंध में पूछने पर उसके पिता द्वारा बताया गया था कि तुम्हारी माँ अब चली गई है, अब कभी वापस नहीं आएगी। और इस संबंध में ना पुलिस को सूचना दी गई, ना परिजनों को सूचना दी गई, ना ग्रामीणों को सूचना दी गई। खुलकर मिलाकर इस मामले को दबाने की कोशिश की गई। कल जब शव बरामद होने के बाद उनकी पहचान के बाद उनके पति से पूछताछ की गई, तब जाकर ये बात स्पष्ट हुआ कि इनके पति जो हैं इदरीस अंसारी, इनके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई थी और इस बात को किसी को बताया नहीं गया। द्वारा जमीन बेचकर 5 लाख रुपया जो अपने बहन के लड़के को दे दिया गया था, जिसकी वजह से हमेशा पति पत्नी में विवाद होता रहता था और इसी विवाद के क्रम में उनके द्वारा पत्नी को घर से बाहर ले जाकर हत्या कर दी गई और लाश को वहाँ छुपाने की कोशिश की गई। दिनारा थानाध्यक्ष को सूचना प्राप्त हुई कि दिनारा थाना क्षेत्र के बिलवैया के पास ब्रिज बिहारी सिंह का जो मिल है वहाँ पे 6-7 लड़के जो है चोरी की मोटरसाइकिल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। प्राप्त सूचना के आलोक में उनके द्वारा जब छापेमारी की गई तब वहाँ से कुल मिलाकर 7 मोटरसाइकिल चोरों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें विशाल कुमार
जो भानस का रहने वाला है, राजा बाबू ये भी भानस का रहने वाला है, ऋतिक रोशन, टिंकू कुमार, अंकित कुमार, लकी सिंह और सुगंध कुमार, ये जो सुगंध कुमार बक्सर का रहने वाले, बाकी सब दिनार थाना क्षेत्र, दिनारा एवं भानस थाना क्षेत्र के रहने वाले। इन सब की निशानदेही पर 3 मोटरसाइकिल, एक काला रंग का हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल, एक काला रंग का हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल और एक काला रंग का टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल इनसे बरामद की गई है। और इन सब का आपराधिक इतिहास भी कोचस, सासाराम टाउन और बगल के जिले बक्सर वगैरह में भी पाया गया, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। जो लगातार घटनाएं प्रतिवेदित हो रही थी, उसके आलोक में बड्डी थाना अंतर्गत भी एक उद्भेदन हुआ है, जिसमें 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसमें 17 तारीख को एक घटना प्रतिवेदित हुई थी, जिसमें मोहम्मद आफ्ताब की मोटरसाइकिल आलमपुर बाजार से चोरी हुई थी। उसी घटना के बाद आसूचना संकलन के क्रम में थानाध्यक्ष बड्डी को सूचना प्राप्त हुई कि आलमपुर बाजार के पास 2 लोग हैं, संदिग्ध अवस्था में मोटरसाइकिल लेकर जा रहे हैं। उनको गिरफ्तार किया गया और लेकिन उसमें एक विधि विरुद्ध बालक था, जिसकी निशानदेही पे 3 मोटरसाइकिल, एक काला रंग का अपाचे मोटरसाइकिल, एक काला रंग का हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक काला रंग का स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल, 3 मोटरसाइकिल उसकी निशानदेही पर जब्त किया गया है। आप लोग को मैं बता दूं कि पिछले 10 दिनों में लगभग 20 से ज़्यादा चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है और इसमें कुल मिलाकर लगभग अभी तक 25 मोटरसाइकिल चोर, जिनका अलग अलग भूमिका है, कोई चोरी में है, कोई बेचने में है, इन सब की गिरफ्तारी की गई है। पूरा प्रयास है कि जो मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं लगातार प्रतिवेदित हो रही थी, उस पर रोक लगे और ऐसे लोगों को की पहचान करके उनके विरुद्ध विधि के किस तरीके से रोहतास के पुलिस कप्तान रोशन कुमार ने कई मामलों का उद्भेदन करते हुए बड़ा खुलासा कर दिया है। और सबसे बड़ा खुलासा जिस तरीके से बीते दिनों 17 तारीख को सासाराम में हुई गोलीबारी को लेकर 18 लोगों की गिरफ्तारी की गई है तथा और लोगों के लिए छानबीन की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि मोटरसाइकिल गैंग का भी खुलासा उन्होंने किया है और उन्होंने इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी की भी बात बताई है, जो कि प्रेस वार्ता के माध्यम से आपने सीधे दौर पर सुना। फिलहाल मीडिया दर्शन के लिए लव कुमार की रिपोर्ट।